नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा आ चुका है। बहुत जल्द ही केंद्र में एक नई सरकार की गठन होने वाली है। पिछले 2 दिनों में जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है, इससे आप भली भांति परिचित है। लेकिन सवाल ये है कि हम देश के 13 करोड़ सहारा निवेशकों के समस्याओं का समाधान कैसे होगा, हमारे पैसे वापस कैसे मिलेंगे, हमें हमारा भुगतान वापस कैसे मिलेगा, क्या करना होगा अब हमें इसके लिए। इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि लोकतंत्र में चुनाव का ये महापर्व जो संपन्न हुआ है, इसमें ऐतिहासिक जीत किसकी हुई है। अब ऐतिहासिक जीत का नाम सुनते ही आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब एनडीए सरकार बनाने जा ही रही है, जो आंकड़े उसके पक्ष में है, तो ये ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुआ। जी नहीं, यहाँ एनडीए की जीत कतई ऐतिहासिक नहीं हुआ है। तो क्या विपक्ष की जीत हुआ है? विपक्ष की भी जीत नहीं हुआ है। तो फिर आखिर ऐतिहासिक जीत किसकी हुआ है, हम वीडियो में आगे बताएंगे आपको। इसके लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि आप सभी को पता है, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और इतिहास में जो आज से पहले नहीं हुआ था, वो इस लोकसभा चुनाव में हुआ है। क्या कुछ, सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसके लिए हम पहले भी आपसे अनुरोध किए कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव का नतीजा देर रात संपन्न हो गया। आंकड़े आप सभी के समक्ष, हमने 2 दिनों तक इसके बारे में कोई भी अपडेट आप सभी के समक्ष नहीं रखा, क्योंकि जो आंकड़े निकल करके आए वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। हमने थोड़ा इंतजार किया कि थोड़ा देर देख लेते हैं कि आखिरकार अंतिम आंकड़े क्या कुछ होते हैं। क्योंकि जो आंकड़े निकल करके आए हैं, वो किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एक पार्टी कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जो पिछले 2 टर्म में उन्होंने बहुमत वाली सरकार चलाई थी। अब जो एक एनडीए की सरकार आने वाली है, एनडीए, जी हाँ, जिसमें सभी दलों का सहयोग होने वाला है। पिछले 2 टर्म में जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत वाली सरकार चलाई है, अब इस सरकार में उनके पास बहुमत नहीं है। सभी दलों का सहयोग रहने वाला है, जो पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार होने वाली है, जिसमें 2 व्यक्तियों का खासा महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इन्हीं की वजह से मैंने 2 दिन इंतजार किया कि ये कब क्या करेंगे, कहा नहीं जा सकता है। पिछला रिकॉर्ड के बारे में आप सभी को पता है, इन्होंने पिछले समय में क्या किया है, किस प्रकार से अपनी राजनीतिक उठापटक के लिए जाने जाते हैं, आप सभी को पता है। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, शाम को कुछ और है, सुबह उठते ही कहानी पलट जाती है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की स्थिति बेहद ही दिलचस्प है इस वक्त, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से हार का सामना किया था, अब उनकी किस्मत पलट गई है। जी हाँ, किस्मत पलट गई है। चंद्रबाबू नायडू 2019 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी बुरी तरीके से हारे थे और नीतीश कुमार को भी बारे में भी आपको पता ही होगा। लेकिन अब जिस प्रकार से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल किया है, इससे अब उनकी किस्मत पलट गई है, जो आज से पहले शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब ये तो हो गया कुछ आंकड़े का खेल, लेकिन आखिरकार अब ऐतिहासिक जीत तो क्या नीतीश कुमार की हो गई है, क्या चंद्रबाबू नायडू की हो गई है? जी नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारा देश में लोकतंत्र में चुनाव का ये महापर्व 2024 संपन्न हो गया। इस चुनाव में लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत हुई है। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता है, जितनी भी पार्टियां हैं इस चुनाव में जोर शोर से भाग ली थी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को लेकर के, जैसे कि पहले भी भाग लेती हुई नजर आती थी। अब इस चुनाव में जिस प्रकार से सभी पार्टियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को लेकर के, उनकी तमाम इच्छाएं कमोबेश पूरी होती हुई नजर आई है इस लोकसभा चुनाव में। एक जो इच्छाएं पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, वो है इस देश के 13 करोड़ सहारा निवेशकों का। तो क्या राजनीतिक पार्टियों की जीत हुई है? कतई नहीं। लोकतंत्र की जीत हुई है, जो ऐतिहासिक है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कैसे? आप सभी को पता है, इस वक्त जो 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजे आए हैं, आपने देखा होगा विपक्ष बेहद खुशियां मना रहा है अपनी जीत को लेकर के। बेशक सरकार उनकी बनने वाली नहीं है,
दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। जब देश में विपक्ष खुशियां मनाने लगे अपनी जीत को लेकर के, जब उनकी सरकार नहीं बने, फिर भी समझ लीजिए कि लोकतंत्र की जीत हुई है। बेशक इस वक्त का सत्तारूढ़ जो एनडीए के गठबंधन है वो सरकार बनाने जा रही है। पिछले 2 टर्म में भी उसकी सरकार बनी थी। अब जब सरकार बनाने जा रही है एनडीए, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष खुशियां मना रहा है कि हमारी जीत हुई है। यानी जितनी भी पार्टियां हैं, सत्ता पार्टी खुद ही खुशियां मना रही है कि हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। पहली बार, तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं 60 सालों के इतिहास में। सही बात है, लेकिन इसी के बीच जब विपक्ष भी खुशियां मना रहा है कि हमारी भी ऐतिहासिक जीत हुई है, हमने भी रिकॉर्ड जीत किया है, तो जब इस देश की सभी पार्टियां खुशियां मनाने लगे कि हमारी जीत हुई है, तो समझिए इस देश में लोकतंत्र की जीत हुई है, जिसमें सभी पार्टियों की चेहरे खिल गई है। अब सवाल है, इसके अलावा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जीत हुई है वो है ईवीएम की। पिछले जितने भी चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें ईवीएम ने अपना रोल निभाया, तमाम हार का ठिकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ा जाता था विपक्षी पार्टियों के द्वारा, जिससे इलेक्शन कमीशन भी सवालों को घेरे में देखता हुआ नजर आ रहा था ईवीएम को लेकर के। लेकिन ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इन सारे सवालों का जवाब मिल गया है। अब ये सारे सवाल खत्म हो गए। इसीलिए ये लोकतंत्र का चुनाव 2024 का चुनाव बेहद ऐतिहासिक चुनाव रहा है, क्योंकि अब ईवीएम भी इन सवालों से बच गई है। अब ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जब सारे समस्याएं खत्म हो रहा है तो निश्चित रूप से इस देश में लोकतंत्र की जीत हुई है। तो ये तो हो गया ऐतिहासिक जीत। अगर आप इससे सहमत होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में राइट जरूर लिखिएगा। लेकिन अब देश के 13 करोड़ सहारा निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए अब हमें क्या करना होगा, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पिछले समय में एकजुट होकर के जो भी प्रक्रिया हमने अपनाया, चाहे सोशल मीडिया हो, पत्र हो, या फिर लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से जिस प्रकार से हमने देश के सरकार के ऊपर दबाव बनाया, विपक्षी पार्टियों के ऊपर दबाव बनाया, उसका परिणाम आपको इस चुनाव नतीजों में साफ दिखता हुआ नजर आया। और उसी के मद्देनजर सरकार लगातार पिछले समय माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार ये कहते हुए नजर आए कि हम सहारा निवेशकों को पाई पाई वापस लौटाएंगे। तो अब आपकी गवर्नमेंट वापस आ चुकी है, एनडीए की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो अब आपको पैसे तो वापस लौटाने ही पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए हमें जागरूक रहने की जरूरत है, एकजुट होकर के आवाज़ उठाते रहने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा विपक्ष को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से सहारा इंडिया के निवेशकों ने सत्ता पक्ष के विरुद्ध विपक्ष के उम्मीदवारों को जिताने का कार्य किया है, उससे एक बात स्पष्ट है कि हमें विपक्ष के ऊपर भी वैसे ही दबाव बनाने की जरूरत है। दोस्तों, इस वक्त जितने भी वर्तमान में जो सांसद जीत करके आए हैं या फिर जो भी पहले से विधायक हैं, उन सभी के समक्ष आपकी अपनी बात एकजुट होकर के मजबूती से रखनी है, चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद विधायक हो या फिर विपक्ष के किसी भी पार्टी का। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सहारा निवेशकों ने सत्ता पक्ष के विरुद्ध होकर के मतदान करके विपक्षों को प्रतिनिधियों को जिताने का कार्य किया है, इसके लिए विपक्ष के भी ऊपर उतनी ही मजबूती से दबाव बनाने की जरूरत है कि आपकी आवाज़ बनकर के वो लोकसभा में जाए, आपके मुद्दे को लोकसभा में उठाए। जब निश्चित रूप से चौतरफा दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर, एक तरफ देश के सहारा निवेशकों की तरफ से, दूसरी तरफ तमाम देश के जनप्रतिनिधियों की तरफ से, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, तो निश्चित रूप से सरकार आपकी समस्याओं का समाधान करने पे मजबूर हो जाएगी और इसके लिए जरूर कुछ नई प्रक्रिया लेकर के आएगी, जिससे आपकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।